हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? फटाफट कंफर्म कर दो एक बार तुरंत। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? बस इतना सा बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। आज तो तहलका मचा देंगे। कल याद है आपको एक बहुत पुराना क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसके अंदर हमने बोल नो वीडियो नो मजाक नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। आयुष गजब, आए हाय, हेलो हैंडसम, थैंक यू यार। तुम यार मेरे को तो बोल देते हो, लेकिन ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते। हाँ, तो पिछली क्लास में हमने एक बात बोली थी, अगर याद हो तो, मस्त वाली बात पता होगा, जब मैंने कहा था कि एल सी एल थ्री के अंदर जो है, बताओ, एल सी एल थ्री में थ्री सेंटर्ड टू फोर इलेक्ट्रॉन नहीं था, बल्कि किस में था? उसके डाइमर में। किस में था? उसके डाइमर में। यस आई एम फाइन दिव्यांश, हाउ आर यू? वाह, हीरो लग रहे हो आज। अरे वाह यार, थैंक यू। मतलब बेइज्जती हो गई तो रोज रोज नहीं लगते क्या? सर आ गया आपका लल्ला मचाने हल्ला। अरे गजब। विजय सर ओपी, अरे गजब। वाह, चले आगे बढ़े। हाँ, मर्सिडीज सही होगी आज। सर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। अरे थैंक यू। हाय थैंक्स। जिम जाना पड़ेगा अब आप। चले आगे बढ़े। तो देखो, कल अपन ने क्लियर कर लिया था, अब उसी से आगे बढ़ते हुए चल रहे एक बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, और वो है Al2Cl C6H5 होल 6। ठीक है, Al2C6। सर कल से ज्यादा पाउडर लगाए हैं। और गजब कर दिया हरिओम, तुम यार बेइज्जती कर रहे हो। है नेचुरल पाउडर है, देखो कुछ नहीं है, ये देखो। एल रगड़ रगड़ के भी लगा लो, कुछ नहीं निकलेगा। आगे बढ़े। इशू बेटा तुम मिलना सिलेक्शन के बाद, इशू अपन बात करेंगे। ये देखो, ये मजाक उड़ा रहा, बोल रहा है एक के सर से कम स्मार्ट लग रहे हैं। ईशु बोल रहा है कि एक के सर से कम स्मार्ट लग रहे हो आप। हद कर दिया, गजब बेइज्जती है भाई। इसके अंदर आपसे पूछा कौन सा वाला मॉलिक्यूल है और कौन सा इसके अंदर वो होगा, बताओ। कौन सा होगा बताओ? Al2C6H5 होल 6। इसमें कौन सा होगा बताओ? तीन। क्लियर? तीन आ गया तो ये वाला भरना चाहेगा तो सबसे पहले इसको हाइब्रिडेशन में लेकर जाएगा। हाइब्रिडेशन में लेकर जाएगा तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? चार। चार में से एक, ये दो, ये तीन। क्लियर? तो एक, दो और ये तीन। क्लियर दोस्तों? अब ये ऑर्बिटल था, ये खाली था, इसको भरना है। इसी को भरने के लिए तो बॉन्ड बनाना है यहाँ पे इसको। अब आप मुझे बताओगे कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो एल, एक बॉन्ड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो C6H5 बना लेगा, एक C6H5 बना लेगा। ठीक है, अब देखो इधर, ये एक और है जो C6H5 बना लेगा, ये एक और है और C6H5 बना लेगा। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अब दिमाग की जो बत्ती जलाएंगे वो क्या होगा? चार ऑर्बिटल है, उसमें एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब ये जो C6H5 था, इस C6H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये C6H6 होता है। H H H H H H, है ना? दिस इज कॉल्ड C6H6 बेंजीन। अगर मैं यहां से एक हटा देता हूं H, तो ये हट जाएगा H, ये हट जाएगा तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो बे? ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ये ऑर्बिटल खाली हो गया। वो ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वही ऑर्बिटल तो आएगा यहां पे बॉन्ड बनाने। तो एक ये, तो अब ये देखो आप ध्यान से, ये आपके इस तरह से डीलोकेलाइज होगा कि नहीं होगा? डीलोकेलाइज होगा कि नहीं होगा? अगर ये डीलोकेलाइज होगा तो दिमाग की बत्ती जला दो फटाक से। क्या होगा बताओ? युवराज, क्या होगा जल्दी बताओ, रिफ्रेश करो। युवराज जल्दी बताओ क्या होगा ये? तो ये होगा थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अलावा अब सवाल आपसे पूछा है भाई कितने बॉन्ड है? टू। मजेदार बात है, अब उसने सवाल पूछा टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? चलो बोलो फटाफट, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? जल्दी बोलो, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? यस, ओ माय गॉड, थैंक यू कौशल। कौशल के जेई के अंदर 2 मार्क्स ज्यादा आएगा, 4 नंबर का इसका अपने आप ही सही हो जाएगा। बताओ क्यों? कौशल ने लिखा है सर यू आर मोस्ट हैंडसम। थैंक यू कौशल, थैंक यू। वाओ निकुंज, अमेजिंग। ये वाला सवाल बताना अब आपको, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या आएगा? हाय निकुंज, यू टीच वेरी वेल, ओ माय गॉड। ओहो तारुष, थैंक यू तारुष। आगे बढ़े। कोई कह रहा है 48, कोई कह रहा है 24, कोई कह रहा है ओ माय गॉड 6 पैक ऐप बना लो सर फिर आप बहुत हैंडसम लगोगे। 6 पैक ऐप? बेटा 6 पैक ऐप बनाना बहुत आसान है, फैमिली पैक बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क लगता है इसके अंदर फैमिली पैक में, समझे? दिस इज कॉल्ड फैमिली पैक, डोंट 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 अंडर एस्टिमेट दिस पैक। चलो बताओ, आंसर बताओ। वाओ, अभी तक भी नहीं आ रहा यार, आंसर नहीं आ रहा भाई। चलो मैं आंसर दे देता हूं, आप मुझे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? यस सर, जेई मेंस का पेपर हलवा है, भीजे सर का जलवा है। ये डायलॉग एक बच्चे ने बनाया था पिछले साल, ठीक है? हाँ, भीजे सर का जलवा है और मेंस का पेपर हलवा है। अब तुम्हें भी हलवा बनाना है, क्योंकि 70 कैसे आए ये बताना है बस, ठीक है? ओ वाह विश्वास, थैंक यू। 70 कैसे आया? हाँ, अरे वाह, चिराग ने बोला था 70, वेरी गुड। वाह, नहीं 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 नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपका 70 कैसे आया ये बताना, जल्दी बताओ, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। वाह, अब देखो मैं गिनता हूं, जरा बताना सही है कि नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपसे काउंट करूं यहाँ पे, तो ये C6H5 पूरा दिख रहा है मुझे, इसमें काउंट करो तो एक ये बॉन्ड होगा नहीं होगा, टू सेंटर टू, 1 2 3 4, ये 5 5 तो ये हो गए, और ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6, तो 6 और 5 11, तो इसके हो गए, तो 11 इसके, 11 इसके, 11 इसके, 11 इसके, 11 इसके, 11 इसके, टोटल कितने कितने हो बताओ? 11 और 11 22 और 44, 44 और 11 प्लस 11 बताओ, 66। अब 66 के बाद ये वाले देख के बताओ फटाफट, 66 के बाद अगर अपन बात करें तो ये एक, तो 66 बाद 67 68, ये वाला हो गया 69, और ये वाला हो गया 69 के बाद 70, तो आपका 70 आ जाएगा। अब मेरा एक नया डाउट आएगा, लेकिन पूछो क्या कि सर आपने पाई बॉन्ड कैलकुलेट क्यों नहीं किए? क्या बोलेगा वो? सर पाई बॉन्ड कैलकुलेट क्यों नहीं किया आपने? क्या बोलेगा जल्दी बताओ, पाई बॉन्ड कैलकुलेट क्यों? बेटा ये लास्ट में पूछना कुणाल, अब देखो आप ये पढ़ाते समय डाउट बताना तो लॉजिकल है नहीं ना, ठीक है? प्लीज अब इधर ध्यान दो, अभी पहले ये भी छूट जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस। अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे 1 मिनट के लिए वो सोचने लग जाएगा, इंटीजर सवाल है। हाँ, अब सवाल क्या आया? पाई बॉन्ड काउंट क्यों नहीं किए? जल्दी बोलो, सवाल क्या है मेरे दोस्त, किसमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं किए? जल्दी बताओ क्यों पाई बॉन्ड काउंट क्यों नहीं किए भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई बॉन्ड काउंट क्यों नहीं किए? वेरी गुड, पाई बॉन्ड एक्चुअली रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होंगे तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जगह है ही नहीं। हमें टू सेंटर टू तब लेना है जब वो एक जगह लोकेलाइज्ड हो, ये तो डी लोकेलाइज्ड है, तो कभी भी काउंटिंग में जब डी लोकेलाइज्ड हो तो कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बोलो, अगर वो डी लोकेलाइज्ड हैं तो कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बोलो, अगर ये डी लोकेलाइज्ड होंगे तो कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बोलो, अगर ये डी लोकेलाइज्ड होंगे तो कंसीडर
नहीं करेंगे। दोबारा बोलो, अगर ये डीलोकलाइज्ड होंगे तो कंसिडर नहीं करेंगे, इस वजह से 70 आएगा। क्लियर दोस्तों, वापस से समझ लेते हैं एक और बार। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए एच वाले, 6 ये हो गए टोटल। 6 होते कितने हुए, 6 और 5 11, एक में 11 है, और टोटल ये कितने C6H5, 1 2 3 4 5 6, तो 11 इंटू 6 कितने होंगे 66। 66 के बाद ये क्या हो गया 4, ये वाले 1 2 ये 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए बोलो 70। ठीक है, हाँ या ना। और पाई बॉन्ड क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। रेजोनेंस में है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, रेजोनेंस में है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब इधर ध्यान दो, अब अगर हम बात करें व्हाट इज द मीन्स ऑफ डीलोकल रेजोनेंस, रेजोनेंस को कहते हैं अनन्या, ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, तो है ना। अब आपका सवाल आएगा BeH2 की बात बताओ। तो देखो BeH2 की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये मोनोमर है अकेला, तो आपसे पूछेगा इसका हाइब्रिडेशन बताओ मोनोमर का। तो आप देखो बेरिलियम की खास बात क्या होगी, 1s2 और 2s2, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। अब आप यहां से एक्साइड कर दो इसको, ये तो ये अभी देखेंगे तो sp होगा और ये लीनियर होगा। ठीक है, क्या होगा जल्दी बताओ, BeH2 है, sp होगा और लीनियर होगा, यहां तक कोई डाउट। तो BeH2 हो गया, sp हो गया, लीनियर हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी है ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ साथ ये क्या है बताओ, sp हो गया, लीनियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हाइपोवेलेंट है। क्या है, हाइपोवेलेंट है। हाइपोवेलेंट के साथ साथ क्या है, लुईस एसिड। तो अब ये अपने इस ऑर्बिटल को भरेगा, तो भरने के लिए कहां जाएगा, ये डाइमर में। डाइमर कैसा बनेगा, Be2H4 जैसा। डाइमर कैसा बनेगा, Pe2 बोलो Be2। हाँ, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, तो 1s2 2s2 के बाद 2p क्या आएगा, यहां 0। यहां से अगर आप एक उठा के यहां रख देंगे तो ये खाली है, तो उसी को तो भरना है उसको डाइमर में। ये अगर आपका खाली है तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, उसमें से ये एक H बना दिया, उसने भी H से बना लिया बॉन्ड, ये खाली पड़ा हुआ। यहां से भी उसने एक H से बना दिया, ये खाली है और ये H आ गया। अब आप इन दोनों को देख करके मुझे बता सकते हैं जी, वाह मोहित गजब, विजय रॉक्स, दुनिया शॉक्स, अरे वाह पर क्या डायलॉग बनाया हो यार। नहीं नहीं अभी करो अभी करो, आ जाएगा मोहित, क्योंकि वही तो कंटिन्यू कर रहे हैं। बस वो जो पिछला वाला मॉलिक्यूल है वो देख लेना बस। क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवेलेंट में कोई अंतर नहीं होता दक्ष, दोनों सेम होते हैं। अब ये देखो, आप यहां से अगर अपन चलेंगे तो यहां से चलने पर क्या होगा, यहां से चलने पर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि ये डीलोकलाइज्ड होकर के यहां से यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखेगा ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब वापस से बोले sp2 होगा, हाँ sp2 होगा, प्लेनर होगा, हाँ, लेकिन अभी भी ये हाइपोवेलेंट है, अभी भी ये लुईस एसिड है, और अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसमें अंदर ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी तो भरना चाहेगा ऑर्बिटल, अगर ये ऑर्बिटल भी भरना चाहेगा तो ये और आगे जाएगा अभी, समझ लो। अरे यश बता रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। अब वो कहलाएगा आपका BeH2 सॉलिड, यानी कि पॉलीमर फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। S मतलब है सॉलिड, ये दोनों वेपर में पाए जाएंगे। कौन सी फेज में मिलेंगे, वेपर फेज में। तो BeH2 सॉलिड है, पॉलीमरस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ध्यान सुनना। यहां पर अगर आप देखोगे इसको तो 1s2 2s2 2p है, तो यहां से अगर आप देखें तो क्या दिखाई देगा, ये, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दिया, और ये इन दोनों को लेकर के चला जाएगा। क्लियर। अब ये इन दोनों को लेकर चला गया तो ये क्या बन गया, जल्दी बताओ।
4 ऑर्बिटल बन गया, 4 ऑर्बिटल बन गया तो जरा ध्यान से देखना कैसी सिचुएशन दिखेगी। 4 ऑर्बिटल में 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं सिर्फ, तो क्या होगा ये H H, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, H H, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये H H, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। कोई डाउट किसी को? ओके क्षितिज 2 मिनट दें बस। ठीक है मोहम्मद, आपका बैकलॉग है क्या कोई, मेरे को बताओ 11th का। ठीक है, आपसे जो भी डाउट्स हैं पूछते रहेंगे, मैं सब सिखा दूंगा। जब भीजे सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। मोहम्मद कल तो आग लगा दी थी अपन ने, गर्दा मचा दिया था। ठीक है, लिखने का थोड़ा टाइम देंगे मानसी। ओके सॉरी, मैं सोच रहा था पहले तीनों एक साथ बताता फिर लिखने का टाइम देता। ठीक है, आज होमवर्क देना बुक से, अभी देंगे अभी देंगे, वेट करो थोड़ा दक्ष। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या होगा, डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, ये डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, ऐसे इधर आ जाएगा। ये डीलोकलाइज होगा, हाँ ये डीलोकलाइज होगा, हाँ ये डीलोकलाइज होगा, हाँ क्लियर। तो इस तरह से डीलोकलाइज होता रहेगा। तो ये सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहलाती है, सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगी ये, सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। शीट से होमवर्क देंगे ना आकाश। अभी जैसे ये ब्रिज बॉन्डिंग खत्म होगा तो होमवर्क दे देंगे, बैंड रूल, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग तक होमवर्क करके लाना, लेकिन अभी पढ़ा लें हम। ठीक है बेटा दक्ष। हाँ आकाश, आकाश अगर अब आपसे सवाल पूछा सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगी ये, हाँ कौन सा बॉन्ड है इसमें, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये ऑर्बिटल भरा हुआ है कि खाली है, ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये खाली है कि नहीं, अभी इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, खाली है कि नहीं, हाँ या ना। कोई रिलेटेड नहीं है मोहम्मद, केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ये आपको इसीलिए दिक्कत दे रहा है बार बार, अभी ऑर्बिटल है खाली है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तब हम बात करेंगे। क्लियर। 3 क्यों बनाए, 3 कहां से बनाएंगे हम, 3 ही तो बनाए, एक और एक 2 ही तो बॉन्ड बने यहाँ पे, ये 2 खाली हैं, ये दोनों, ये दोनों खाली हैं, ये दोनों खाली हैं, अभी भी खाली है ये तो। यही तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा ऐसे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, आया ना। तो आप देख सकते हो ये डीलोकलाइजेशन ही तो चल रहा है, आया ना। हाँ ठीक है ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। सर आस्किंग कि 3 मॉलिक्यूल क्यों बने, 4 बना दो, ये तो पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब तो बढ़ता चला जाता है मेरे दोस्त, मेरे आइटन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, ये तो पॉलीमर है, कितना भी बना, कॉपी में जगह होनी चाहिए बस। 3 नहीं बनाएंगे, ज्यादा भी बना सकते हो, पॉलीमर तो चलता रहेगा जब तक कोई चेन स्टॉपिंग यूनिट इसको रोकेगी नहीं, समझ रहे हो मेरे दोस्त, हाँ या ना। हाँ वेरी गुड अनिकेत, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे, तो इसी को तो हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, क्या गजब समझ में आया अनिकेत को यार, ताली बजा दो एक बार अनिकेत के लिए, अनिकेत के लिए जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिकेत। वाओ, स्ट्रक्चर में सिखा रहा हूं ना आर्यन, मैं सिखा रहा हूं स्ट्रक्चर, तो यही तो पूछेगा वो आपसे कि इसके अंदर होता है नहीं होता। अभी एक मजेदार सवाल पूछ लिया उसने, क्या इस BeH2 का, ध्यान सुनना, क्या इस BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन, दोबारा सुनना, क्या इस BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन फेज डिपेंडेंट है क्या, बोलो। हाय ऋषभ, जल्दी बोलो। सर IIT लाइन बहुत अच्छी लगती है सर, मजा आ गया सर, तेजस के लिए भी सर एक बार जोरदार तालियां, अरे वाह जबरदस्त तालियां बज रही है आज तो, गजब। ठीक है, इधर देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप BeH2 फेज डिपेंडेंट हाइब्रिडाइजेशन रखता है क्या, ये आपको बताना है। जैसे आपने देखा वेपर फेज में
कौन कौन पहचानता है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके क्लास में मैं घुस आया हूँ, ठीक है, रिव्यू जानने के लिए कि कैसी चल रही है आप सभी की क्लासेस। तो जो भी है सच्चाई सच्चाई बताना है, लेकिन उससे पहले मैं सर से भी जानना चाहूंगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा बच्चों को फीडबैक है। कैसा पढ़ा रहे हैं? भैया वो ये पूछ रहे हैं, लाइव पूछ रहे हैं ये। फटाफट बता दो कैसा चल रहा है। फटाफट फटाफट इमीडिएट, डिस्प्ले की तरफ, जल्दी 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 डिस्प्ले की तरफ जल्दी, फटाफट बताओ। पता चलना चाहिए कि कैसी चल रही है क्लासेस। लिखो कमेंट सेक्शन में, जितना लिख सकते हो आप लोग, क्लासेस कैसी चल रही है। फटाफट बताओ भैया। ओ लिख लिख के भर दो एकदम से, मेरे आई10, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, लिख लिख के भर दो। जल्दी। एक एक टीचर के बारे में पूछता हूं, चलो मैं रुक जाओ। एक एक टीचर के बारे में बताना, फटाफट बताओ। जीबी सर, जीबी सर, मस्त है, मजा आ रहा है। ओपी, अमेजिंग क्लास, गॉड लेवल। विजय सर बेस्ट, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन। देखो रियल फीडबैक देना है, जो भी पढ़ाई चल रही है अच्छे से बताना है कि भाई कैसा आप लोगों को क्लासेस वगैरह चल रही है, और जो टीचर थे वो कैसे मिले आप। वाओ, ठीक है, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स जीबी सर, गजब। और विकास गुप्ता सर, विकास गुप्ता सर, जल्दी जल्दी यार, चैटिंग रुकनी नीचे, फटाफट फिर पढ़ना भी है इमीडिएटली। फटाफट फटाफट फटाफट। बेस्ट ऑनलाइन, मस्त मिले हैं, गॉड लाइक, गोल्ड है। ओ नंबर 1 अपनी कक्षा, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, लीजेंड, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, विजय सर साइलेंट किलर, ओ माय गॉड। जल्दी जल्दी जल्दी, अगला बताओ। नितिन साचान सर, अच्छे अच्छे कमेंट्स की बरसात हो गई है यहाँ पे। नितिन साचान सर, जल्दी 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 फटाफट से दे दो भाई, पढ़ना भी है जल्दी। बॉप ऑफ मैथमेटिक्स, और बॉप, डॉन ऑफ फिजिक्स, अपनी कक्षा सबसे ऊपर, पढ़ाने दो। जीबी सर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, जीनियस। विजय सर का जलवा है, आईटी हलवा है। वाह बेटा गजब, बहुत आगे जाओगे। इससे रिव्यू लोग ये कितना सजेस्ट करेंगे, ये जो अपनी कक्षा की जो क्लासेस वगैरह चल रही है उन बच्चों को जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, ये पूछ रहे हैं कि जो अपनी कक्षा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं, और कितना सजेस्ट करोगे आप? फटाफट से बता दो इनको, जल्दी से। सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी कक्षा ज्वाइन करना चाहिए, क्या अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? बोलो जल्दी। फिजिक्स के देवता, जल्दी। मेरे को भी लिखना सीधे अकेडमी मस्त है। मस्ट ज्वाइन, मस्ट ज्वाइन, एकदम ज्वाइन करना। अरे यार फटाफट, 100 200%, 100%। वाह, सच सच फीडबैक देना भाई, लाइव चल रही है क्लास। फटाफट दो यार, तुम रुक रुक के नहीं, जल्दी रिफ्रेश करो। यस, तबाही मचा रखी है। अरे बाप रे, बिंदास ज्वाइन कर लो भाई, बिंदास, सोचो मत। दे आर मिसिंग इट, कंपलसरी ज्वाइन, सजेस्ट टू माय फ्रेंड, इनफाइनाइट लोगों टू ज्वाइन कर लो, जरूर कर लो। दे आर मिस, ओ वाओ। अगला बताओ, एसकेएम सर, अपने जूनियर को भी ज्वाइन करा दिया मैंने। बवाल है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म हो गया। एब्सोल्युटली करना चाहिए, विदाउट बोरिंग क्लास, एब्सोल्यूट। वाओ, अपनी कक्षा ओपी, सिर्फ आईटी की रैंक चाहिए तो ज्वाइन कर लो, मच। एसकेएम सर ऑर्गेनिक के बाप, वाओ। नितिन सर ओपी, गॉड ऑफ आईओसी। अरे अभी रुक तो जा पहले, पीछे पीछे वाले ओपी। जल्दी जल्दी एसकेएम सर के लिए फीडबैक दो, फटाफट फटाफट फटाफट। अगला, एक एक सर, एक एक सर। वाह, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो वर्ड्स फॉर एसकेएम सर। एसकेएम सर भगवान है, बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, सीईओ ऑफ ऑर्गेनिक, नो वर्ड्स। विजय सर भगवान है, बाप है बाप, ओ माय गॉड। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू मिल गए बच्चों के, ठीक है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काफी ये सेटिस्फाइड है, तो बस 2 मिनट लूंगा, ठीक है, परेशान ना हो, जाने वाला हूँ। ये आया हूँ आप लोगों का हेल्प करने के लिए ही, कि जो आ रहे हैं अभी बच्चे ज्वाइन करने के लिए, उनको जरा आपके कमेंट्स और उनके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो ज्वाइन कर सके। इनका इनका एक लास्ट वर्ड ऑफ विजडम दे दो बस, हाँ या ना में, जल्दी जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, यस या नो, बस एक बार उधर दे दो भाई, यस और नो, यस और नो में दे दो, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फटाफट से, फिर पढ़ाना है बस। जो भी बोल रहे हो सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एकदम ओरिजिनल फीडबैक देना। यस और नो में जल्दी जल्दी लिख दो बस, फटाफट फटाफट, चैटिंग रुकनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, यस 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 सजेशंस मिल रहा है। यस यस, मस्ट ज्वाइन, एब्सोल्युटली करना चाहिए, यस डेफिनेटली, यस यस यस, बिल्कुल करना चाहिए। ओ माय गॉड, ठीक है, चलिए चलिए। सर अब बस कुछ 1-2 पॉइंट जान के और मैं निकलूंगा, ताकि आप क्लास हाँ बिल्कुल। जो भी अभी बैचेस वगैरह आने वाली है, क्या क्या चीजें भी लेके आ रहे हैं उसके बारे में बताएं, जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हेल्प मिले। 3 बैच चल रहे हैं देखो। सबसे पहला बैच है जो कि 11th का है, वो आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपका है
12 अप्रैल से ड्रॉपर का हुआ है सुबह 10 बजे। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है 12th का, वो 27 मार्च को चालू है। तो 3 बैच चल रहे हैं और एक सरप्राइज बैच भी आने वाला है। अब वो किसके लिए आने वाला है वो देखते हैं। तो तो ये काफी मेहनती है, बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सर। लेकिन जाते जाते एक लाइन और, सरप्राइज बैच जो आने वाला है वो है आपका कब, ये देख लेना आप, ठीक है। जल्दी ही मिलेगी इसके बारे में सूचना, थैंक ठीक यू है ना। सर। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, फॉलो आईआईटी को। चले, तो मैं ये कह रहा था भाई कि अब BeH2 फेज डिपेंडेंट है क्या। दोबारा बोलो। BeH2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फेज डिपेंडेंट है क्या, बोलो। अब मेरे सवाल का जवाब दो। हाइब्रिडाइजेशन इसका फेज डिपेंडेंट है, पूछो क्यों। क्योंकि अगर आप देखो तो BeH2 का वेपर फेज में अभी वेपर फेज में आपका sp2, और अगर आप ध्यान से देखें इधर तो सॉलिड फेज में आते आते क्या हुआ, सॉलिड फेज में आते आते क्या हो गया, ये sp3। सॉलिड फेज में आते आते क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा एक बात आपने सीखी, एक बात आपने सीखी, फेज डिपेंडेंट मतलब गैस फेज में अलग है और सॉलिड में अलग है, तो इसका मतलब फेज पर डिपेंड कर रहा है ना। आपको उसकी मेंशन करनी है फेज, तब आप बता पाएंगे। अगर सॉलिड लिख दिया तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा या क्या आएगा। देखो मैं पूछता हूं सवाल, ये सवाल ऐसे पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ हम्म, आप बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बताओ। देखो अब यहां मजेदार बात पता है क्या है, हाइब्रिडेशन आएगा sp3 क्योंकि s लिख दिया, s लिखते क्या हो गया, सॉलिड। s लिखते ही क्या हो गया, सॉलिड। s लिखते क्या हो गया, सॉलिड। s लिखते क्या हो गया, सॉलिड। और अगर ये सॉलिड आ गया तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, हाँ या ना। अगला देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं यार, BeCl2 की बात करते हैं वापस से। देखो BeCl2 क्या आएगा, मोनोमर, ठीक है। और अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, फिर 2p0 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ s है, ये दो हैं, अब बताओ क्या होगा। ये तो ये एक्साइड कर देगा आसानी से। एक्साइड करते ही वापस से देखो क्या सिचुएशन होगी, ये दो बनाएगा, ये दो बन रहे हैं BeCl2, तो हाइब्रिडेशन अभी भी sp होगा, लीनियर होगा। और ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वापस से। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ साथ क्या होगा, हाइपोवेलेंट भी होगा और लुईस एसिड भी होगा। अगर हम इधर बात करें तो ये BeCl2 क्या होगा, डाइमर। अगर आप डाइमर की बात करें तो डाइमर में देखो क्या दिखाई दे रहा है, हाँ BeCl2 तो लिखा है मैंने मोनोमर फॉर्म में, ये हाइब्रिडेशन sp लीनियर हाइपोवेलेंट आ गया। अब BeCl2 का डाइमर हो गया, तो डाइमर मतलब क्या होता है, Be2Cl4। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये रहा, ये एक ऑर्बिटल इसको लेकर जाएगा भरने के लिए, पहले डाइमर बनाना है तो, हाँ है ना। बोलो, हाँ है ना। अब सोचो क्या होगा, ये आ गया sp2, तीन ऑर्बिटल है, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया और एक ये है, फिर ये एक Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये एक ऑर्बिटल है। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ क्या करेगा ये,
ये ऐसा नहीं लग रहा कि सीएल अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सीएल अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये ध्यान से देखो क्या बना ये, इसको देखो ध्यान से तो कितना दिख रहा है, थ्री सेंटर्ड, नहीं बोलो थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पहला तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, दूसरा क्या होगा ये प्लेनर, तीसरा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे इसके, कितने होंगे 2। अब देखो मजेदार बात ये है कि यहां से इसके पास अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है ये वाला, तो ये इसमें बैक बॉन्डिंग कर देगा, कौन सी वाली होगी 3p पाई 2p पाई, क्लियर 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग है इसमें। तो इसमें बैक बॉन्डिंग भी है, डाइमेराइजेशन भी है, क्योंकि 2 ऑर्बिटल खाली थे, इस वाले में तो 3 सेंटर 4 किया उसने हाइब्रिड में, और इस वाले दोस्त क्या किया बैक बॉन्डिंग किया। तो इसमें बैक बॉन्डिंग भी है और डाइमेराइजेशन भी है। रीजन पूछे तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल खाली थे। अगर आपसे रीजन पूछे तो क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन और मेरे सीईओ, बोलो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, पक्का। अच्छा मजेदार बात ये कि जब ये देगा तो ये डेफिशिएंसी कम करता है, खत्म नहीं करता है, इसलिए लुईस एसिड होगा ये अभी भी, ये अभी भी क्या होगा लुईस एसिड, क्योंकि डेफिशिएंसी कम हुई है, खत्म नहीं हुई बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। तो ये अभी भी लुईस एसिड है। तो ये भरना चाहेगा उसको वापस से एक और जो ऑर्बिटल है, तो ये वापस किस में जाएगा, 2 बैक बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, है ना, ये वापस किस में जाएगा फिर, अब अभी बताया था ना पॉलीमर में जाएगा। ये किस में जाएगा बताओ, पॉलीमर। अब कैसे जाएगा पॉलीमर में बताओ, यानी कि सॉलिड, ठीक है। वही वाली सिचुएशन बनेगी पहले जैसी, 1s2 2s2 2p कितना आएगा, कुछ नहीं, एक्साइड करो, ये एक्साइड हो गया, तो ये दोनों को भर लेगा, ये पूरा भर गया। तो दोनों अगर पूरे भर गए तो क्या हुआ बोलो, ये रहा बेरिलियम, 2 Cl है और 2 खाली ऑर्बिटल हैं, तो दिस इज Cl, दिस इज Cl, ये खाली, ये खाली, दिस इज Cl, ये Cl, ये खाली, ये खाली। अब ये मत कहना तुमने 3 क्यों बनाया और 2 क्यों बनाए, समझ गए हो ना, पॉलीमर कितने भी बना सकते हो। अब क्या सिचुएशन आएगी बताओ, अब ये सिचुएशन आएगी कि ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, और ये अपना लोन पेयर इसको देगा। आया ना, सिचुएशन आई कि नहीं आई समझ में, आया ना। मोनोमर में बैक बॉन्डिंग होगी, हाँ होगी ना, होगी आर्यन, बिल्कुल होगी, यस मोनोमर में तो ऑब्वियस सी बातें होगी। BeCl2 में बैक बॉन्डिंग होती है, यस सर, मैंने तो आपको B2Cl4 में बताई है कि होती है, क्लियर। दोनों Cl बैक बॉन्डिंग करेंगे, मैंने एक से ही डायरेक्शन दी थी ना, दोनों करेंगे दोस्त, ये भी करेगा, ठीक है। लेकिन डेफिशिएंसी कम करता है बैक बॉन्डिंग, इसलिए अभी भी लुईस एसिड होगा, इसलिए ये चाहेगा कि उसको भर लूं हमेशा के लिए परमानेंट, क्लियर। क्या चाहेगा कि ये परमानेंट भर लूं, मोर स्टेबल जाएगा पॉलीमर में, तो ये पॉलीमर में आ गया। अब आप देखो ये पॉलीमर में आ गया तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3, बॉन्ड कौन सा होगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा होगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अबे 2 बैक बॉन्डिंग नहीं होती, एक इधर से इस वाले ने दी है, एक उसने दी है, दिस इज कॉल्ड एक बैक बॉन्डिंग, एक एटम और एक दो, मतलब 2 जो एटम आसपास थे उनके बीच में हुई ना, इधर वाला एटम अलग है Cl अलग है, इधर वाला बेरिलियम और Cl अलग है, ये 2 बैक बॉन्डिंग मत करो इसको ऐसे, ये एटम इन दोनों के बीच में तो एक ही बैक बॉन्डिंग है मेरे दोस्त, इन दोनों एटम्स के बीच में तो एक ही बैक बॉन्डिंग है, एक 2 एटम के बीच में 2 बैक बॉन्डिंग थोड़ी है। BeCl2 में दोनों Cl से बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्या, नहीं बेटा नहीं होगी, क्योंकि लीनियर है तो एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बस, ठीक है।
हेलो, समझ गए? हाँ या ना? क्लियर? sp3 शू कैसे कर सकते हैं? sp3 हो रहा ना, दोनों ऑर्बिटल को भरने के लिए लेके जा रहा है वो एनसीईआरटी के लिए नहीं, रियल वाले होते हैं, एनसीईआरटी में है ही नहीं ये सब। आगे बढ़े। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, अब पूछो क्या? एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। और वो सवाल ये पूछा है उसने कि BH3 undergoes in dimerization while BH2 undergoes in polymerization. Why? क्या बोल दिया उसने, बताओ? BH3 undergoes in dimerization. हाँ बिल्कुल इशू, वाओ यार, यू आर सो इंटेलिजेंट। BeCl2 भी लुईस एसिड है, हाइपोवेलेंट है। स्वान बिल्कुल ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड है, सब कुछ होगा। BeCl2 में तो दो दो वैकेंट ऑर्बिटल है। चलो इसका सवाल बताओ, ये आंसर बताओ, इसका क्या आना चाहिए? हम्म जल्दी। हम्म नहीं, यहां क्या होता है कि बेरिलियम बोरोन हैज ओनली वन वैकेंट ऑर्बिटल। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आएगा इसका सिर्फ। तो इन BH3 बोरोन हैज ओनली वन वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन अगर आप बेरिलियम का देखो तो वाइल बेरिलियम हैज टू वैकेंट ऑर्बिटल, बेरिलियम हैज टू वैकेंट ऑर्बिटल। और पॉलीमर बनने के लिए अभी आपने देखा दो ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, ऐसे एक ये और एक ये, तभी तो पॉलीमर में जाएगा वो आगे। नहीं आया समझ में? रुक जाओ ना, आंसर छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आंसर तो। और समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बेरिलियम में दो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉलीमर बनने के लिए दो ऑर्बिटल चाहिए ये। और बोरोन में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था, तो पॉलीमर कैसे बना सकता? वो तो डाइमर में ही रुक जाएगा, वो चाह के भी पॉलीमर में नहीं जा पाएगा। आया ना? बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो सिर्फ डाइमर में ही जा पाएगा। वो चाह कर में भी, दोबारा बोलना, वो चाह करके भी, वो चाह करके भी, दोबारा बोलो, डाइमर से आगे नहीं जा पाएगा। वो सिर्फ पॉलीमर में नहीं जाके डाइमर में जाएगा। लेकिन बेरिलियम के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, तो वो जरूर से कहां जाएगा? वो जरूर से पॉलीमर में जाएगा। दिस इज द बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? दिस इज अ बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, तो I10 बन जाएगा और हल्ला मचाने लग जाएगा। समझ गया? चल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला देखो। आगे बढ़े। ठीक है, इधर देखो। अब जो सवाल आने वाला वो था ICl3 वाला। पहले ICl3 को समझ लेते हैं। ICl3 मोनोमर में फॉर्म नहीं करता, डाइमर बनता है। वो डाइमर कौन सा होगा? I2Cl6। ठीक है, ये डाइमर में गया। अब सवाल क्या पूछा उसने, पता है?
कि ICl3 जो होता है वो I2Cl6 में रहेगा सिर्फ, डाइमर में, मोनोमर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ICl3 का डाइमर क्या बना? I2Cl6। अब I2Cl6 की सिचुएशन समझते हैं हम। ये आयोडीन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl होगा, ये आयोडीन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, तो ये लोन पेयर इसको दे रहा होगा, ये लोन पेयर ये दे रहा होगा। अब आप बताओ इसके अंदर जो है वो कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? ये थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बन रहा है? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ट्राइमर भी होता है, टेट्रामर भी होता है, पेंटामर भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना उतना ही तो होगा। दुनिया यश यश एक बात बताओ, क्या समुंदर नहीं होते? होते हैं। कोटा के अंदर नहीं है तो क्या समुंदर नहीं होगा? लेकिन अगर तुम पूछे तो समुंदर थोड़ी दिखेगा कोटा में। नहीं आया समझ में? ओ माय गॉड, थैंक यू रोनी। रोनी लिख रहा है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, मजा आ जाता है। ओ माय गॉड, थैंक यू। BeH2 कैन अंडरगोज इन डाइमराइजेशन। कौन है ये? हाँ कल ही तो, अरे सॉरी, हाय इशिता, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ओ माय गॉड, गुड टू सी यू। इशिता जी आप इतनी अच्छी कैसे हैं? BeH2 डाइमर बनाया था अभी अपन ने, है ना? Be2H4, है ना? वाओ, आगे बढ़े। तो मेरा सवाल है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है? अब एक सवाल इसमें पूछेगा कितने हैं? 2। दूसरी एक और बात है, क्या ये Al2Cl6 के साथ सिमिलैरिटी है, पूछ रहा है वो। सवाल पूछेगा कि Al2Cl6 के साथ सिमिलैरिटी। सवाल क्या पूछा उसने? कि Al2Cl6 के साथ सिमिलैरिटी I2Cl6 की। हाय हरिओम, कैसे हो बेटा? ओ माय गॉड, गुड टू सी यू। हरिओम, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? है बेटा? बताओ फटाफट बताओ। सर यू आर रॉक स्टार एक्टर विद आयोसिन ब्लड, लव यू सर। ओ माय गॉड, थैंक यू। चलो बताओ, सारी सिमिलरिटी है। I2Cl6 में ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 है। इसके अंदर भी क्या है? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp3। ये क्या है? नॉन प्लेनर। ये भी क्या है बताओ? sp3 और नॉन प्लेनर। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर आपने इनऑर्गेनिक को पलट के रख दिया है बिल्कुल, अरे वाह, थैंक यू। इसका बताओ जल्दी। अरे इसमें भी तो sp3 होगा और इसमें भी क्या होगा? नॉन प्लेनर। तो अगर ये सवाल आ जाए तो आंसर दोगे नहीं दोगे? 2023 का साल है, बीजे सर का भौकाल है। अरे गजब कर दिया हो तन्मय, तुम तो एकदम शायर बन गए वे। ओ माय गॉड, यू आर कोहिनूर। ओ माय गॉड, बोलो। सर प्लीज मोटिवेट अस, लो फील। अबे कल कर दिया मोटिवेट, अभी डेली करूंगा तो मोटिवेशन ही जो है बेचारा डिमोटिवेट खुद हो जाएगा। पक्का? अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात यह है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग है, sp3d2 है और ये प्लेनर है। पता है क्यों? क्योंकि आयोडीन में 2 लोन पेयर भी होते हैं। आप उन लोन पेयर को भूल गए, मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था कि कोई तो बोले। तो यहां पर एक खास बात यह है कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2। इसमें भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे 4। इसमें भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे 4। लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। और इसका क्या है? sp3d2। दोनों में अंतर है मेरे दोस्त। हाँ है ना? इसका आपका नॉन प्लेनर, इसका प्लेनर। अब बताओ मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन इन I2Cl6। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम एटम प्रेजेंट इन I2Cl6।
बोलो। 8, क्योंकि ये तो प्लेनर है, और अगर ये प्लेनर है तो सारे एटम एक प्लेन में आएंगे इसके। हाँ भाई मोहित, अरे अभी टॉक करेंगे अगली बार यार, आज अगर कर देंगे ना तो बच्चे भाग जाएंगे सारे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा काउंट करूं। 1 2 3 4 5 6, बोलो दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? हाँ ये हाइपर वैलेंट होगा, बिल्कुल मोहित, अरे वाह तू तो छा गया लल्ला। 6 नहीं है आर्यन, सारे के सारे एक प्लेन में है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसका नाम होता है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है जिसमें दो लेन पेयर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। और अगर स्क्वायर प्लेनर होता है तो उसके सारे एटम एक प्लेन में होते हैं। इसमें दो लोन पेयर ऊपर नीचे है, तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? काउंट देखो वापस, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्लियर? ये लुईस एसिड नहीं है, ये आपका ब्रिज बॉन्डिंग समाप्त। क्लियर दोस्तों? अब आप शीट में से होमवर्क कर लेंगे। बेंट और ड्रेगो, ठीक है, वांडरवाल फोर्स, बैग बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग का पक्का कर लेंगे? नहीं लुईस एसिड नहीं होगा बेटा निकेत, यहां तक कर लेंगे। L2Cl6 में मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम कितने आएंगे? 3। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 8 ही हैं। ओहो भाई साहब, दक्ष ने क्या कमेंट दिया है, सर आप ज्ञान में माँ सरस्वती का अवतार हैं। भाई बस कर यार, रुलाएगा क्या? बस, पहला कमेंट है जिंदगी में जो ऐसा दिया है किसी ने, कि आप ज्ञान में माँ सरस्वती का अवतार हैं। थैंक यू। जिससे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना, एक बार घर जाके ट्राई तो कर सकता है ना निखिल। 6 नहीं है, L2Cl6 में है। हाँ L2Cl6 में ऊपर नीचे आएंगे ना, तो 3 एक में है, 3 एक में तो 6 हो गए ना, बिल्कुल सही है। टेट्राहेड्रल में 3 होते हैं ना, तो एक एल्यूमिनियम के 3, दूसरे एल्यूमिनियम के भी 3, टोटल 6 आ जाएंगे उसमें, क्योंकि वो दोनों एल्यूमिनियम बाहर आएंगे आउट ऑफ प्लेन में। हाँ है ना? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, अगला हेडिंग आएगा आप सिलिकेट। ठीक है, अभी इससे पहले अभी तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट जल्दी से। हाँ ऑब्जेक्टिव वाले करने हैं बस। अभिषेक ऐसे नहीं, लेक्चर 2 की बता, सर ही बता देंगे, तुम खुद ट्राई करो ना बेटा। आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करके आप हार्डवर्क करो। देखो रैंक लानी है तो हार्डवर्क खुद को करना भी पड़ेगा। आपके पास नोट्स है, वीडियो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड है, ट्राई करो, फिर देखो अपने आप आ जाएगा। प्लेनर जिसको नहीं आता वो 11th में आएगा, एक प्लेनर देखना, मैं सिखाऊंगा कैसे प्लेन देखते हैं पूरा ढंग से, है ना? तो ये मत कहो, क्योंकि वो टॉपिक यहाँ नहीं खोल सकते ना अपने, ये तो आपको कनेक्ट कराया मैंने, कैसे सवाल आ जाएंगे तो कैसे करोगे I2Cl6 का। ठीक है, जिसको sp3d2 स्क्वायर प्लेनर होता है ये नहीं पता, वो टेबल याद करना हाइब्रिडेशन वाली। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, सबने लिख दिया, वेरी गुड। अब शुरू कर रहे हैं हम सिलिकेट, नया टॉपिक। क्लियर? 17 तारीख से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं बता दूं, शायद आपके भैया लोग हैं तो उनको बता देना आप। 17 तारीख से जेई एडवांस के लिए एक नया बैच चालू होने वाला है दोस्त, 17 अप्रैल, ये क्योंकि 15 या 16 को जेई मेंस खत्म होगा। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा श्यामानंद, केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको पी ब्लॉक सबसे मिक्स करके नया टॉपिक बनाया है बहुत अच्छे से, जिसमें सारी एनसीईआरटी को एक जगह जोड़ दिया। हम्म
तो आप अपने दोस्त भाई बड़े भाई अगल बगल अड़ोस पड़ोस हॉस्टल में जो भी रहता है उसको बोलते हैं 17 अप्रैल को एक नया बैच आ रहा है, जेई एडवांस का बैच है वो, ठीक है, 2023 के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए? 2023 के लिए, 2023 के लिए। हाँ, बता दोगे? आगे बढ़े। सिलिकेट में पहला एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूं, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाऊंगा, बोलो, तो क्या होगा साइज? बताओ। साइज हमेशा क्या होगा? छोटा। हमेशा याद रखना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते तो साइज छोटा होता है। क्या बोला बताओ मैंने? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। आया ना? पीरियोडिक टेबल में साइज छोटा होगा, ठीक। तो साइज अगर छोटा होता है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती है, डी पाए पी पाए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, इसीलिए जो सिलिकॉन था वो ऑक्सीजन के साथ बड़ा साइज है, इसलिए पाई बॉन्ड नहीं बनाता। उधर देखो, अगर आप ध्यान से इन सारे एसिड्स को देखो तो आपको नहीं लग रहा है ऐसे कि जब मैं इधर से इधर गया सिलिकॉन से फास्फोरस पे, तो जब भी फास्फोरस आएगा तो उसमें एक पाई बॉन्ड आना शुरू हो जाता है, उधर गया सल्फर पे दो पाई बॉन्ड आना शुरू हो जाता है, उधर गया तो तीन पाई बॉन्ड आना शुरू हो जाता है। आया ना? पक्का? तो दिमाग की बत्ती जल रही है। अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, और अगर उधर से जाएंगे साइज छोटा तो फिर पाई बॉन्ड बढ़ेगा, और इसलिए सिलिकॉन जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज। तो आप क्या लिखोगे? सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ठीक है। अब वो लार्ज साइज नहीं होता तो इसलिए क्या करेगा? तो इट सेटिस्फाइड इट्स कोवेलेंसी विद ऑक्सीजन थ्रू मल्टीपल बॉन्ड एंड सॉरी थ्रू सिंगल बॉन्ड through single bond and undergoes in different type of silicate। इधर से देखो, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, लार्ज साइज की वजह से नहीं बनाता। सो क्या करेगा? इट सेटिस्फाइड इज कोवेलेंसी विद ऑक्सीजन थ्रू सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से करने की वजह से वो किस में चला जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स में। किस में चला जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ, बोलो, सिलिकेट्स में। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स की बात होगी। अब सिलिकेट कौन कौन से होंगे पहले देखो, टाइप ऑफ सिलिकेट। पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा होता है पायरोसिलिकेट, पायरो को हम डाई सिलिकेट भी बोलते हैं, तीसरा होता है साइक्लिक सिलिकेट, चौथा होता है सिंगल चेन सिलिकेट या पायरोक्सिन,
पांचवा होता है डबल चेन या एम्फीबोल, ठीक है। छठा होता है 2D सिलिकेट या शीट लाइक सिलिकेट। अगला होता है सातवां 1 2 3 4 5 6, सातवां होता है 3D सिलिकेट। ये सारे सिलिकेट्स आपको याद होने चाहिए। सिलिकेट एक कंपाउंड है बेटा, है ना सप्तांशु। सिलिकेट का मतलब होता है कंपाउंड, सिलिकॉन का कंपाउंड जो ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अभी बताएंगे ना सिलिकेट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अभी अपन उनकी। तो उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अपने को सिलिकेट का मतलब समझ में आ जाएगा। उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो चलिए। ओ वाओ अदनान, हाउ आर यू, कैसे हो? वाओ अमेजिंग यार, थैंक यू। आगे बढ़े। अब देखो सिलिकेट में पहला सिलिकेट पढ़ने जा रहे हैं हम, ऑर्थो सिलिकेट। पहला क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थो सिलिकेट। अब देखो सिलिकेट के अंदर सिलिकॉन होता है, ये एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। ये तो आप अगर देखोगे तो ये सिलिकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? ये जो सिलिकेट दिख रहा है ना, अब इस सिलिकेट को हम 3D है ये, तो 2D में कैसे बनाएंगे, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया। ये यहां हर जगह नेगेटिव है, यहां नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, और ये आपका सिलिकॉन। तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो डॉट जब दिखाएंगे हम तो हम उसको सिलिकॉन लिखेंगे, सर्कल जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। ये डॉट 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 कोई बॉन्ड नहीं है, ये मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए बनाया है कि ये इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को 2D में ऐसे बनाया है। क्या बोला बताओ मैंने? इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को 2D में ऐसे बनाया है। तो जब भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आप लिख लो जिसको लिखना है, ये लो। ठीक है, फटाफट से लिख लो बेटा। हाँ, अच्छे से लिखो। जी जी दे दिया मैंने। कान्हा, कान्हा परशुराम है आप अपने। अरे वाह अभिषेक, थैंक यू। गिव टाइम टू कॉपी, ओ माय गॉड। जब विजय सर का हो साथ तो रैंक आएगी हाथ। अरे वाह गजब। आगे बढ़े। वाह जल्दी से बोल देना आगे बढ़ना हो तो। पांचवा नंबर जो है वो कौन सा है बताओ? डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का नाम एक और क्या होता है? एम्फीबोल। डबल चेन सिलिकेट का एक नाम क्या है? एम्फीबोल। क्या बोल? एम्फीबोल। 11th में करेंगे वो। सॉरी सर, कैन यू एक्सप्लेन Cl2 Br2 Cl2? ये 11th का टॉपिक है बेटा, उसके अंदर हम करते हैं। कार्तिक 11th में बताते हैं इसको अपन, 11th में आएगा ये केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ। लोन पेयर रिपल्शन लगता है इसमें, इसलिए Cl2 का ज़्यादा हो जाता है। सेकंड नंबर पे Br2 और थर्ड नंबर पे आएगा वो।
पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट 2 ऑर्बिटल की होती है निकेत। हाँ, मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब यहां पर आ गए। अब देखो, इसके अंदर मैं एक चीज समझाना चाह रहा था, 1 मिनट रुकना है ना, 4 पेन चाहिए, मैं लेके आता हूं। ये दिख रहा है आपको? ये टेट्राहेड्रल होता है ऐसे 3D में। दिखाई दे रहा है दोस्त? 3D के अंदर ये टेट्राहेड्रल होता है। हाँ या ना? अब दिमाग की बत्ती जला लो बस आप। ये आपका 3D में है। ये अगर आपका 3D में है, इसको 2D में बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? ये देखो, ब्लैक कलर का आगे आ रहा है नहीं आ रहा? ये ब्लैक वाला पॉइंट आगे आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो हमने बनाया वो समझ में आया आपको? ये ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये ऑक्सीजन ये रहा, और ये आपका ये रहा। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो ये रहा, वो सर्कल वाला ऑक्सीजन। अब आप देखो, ये जो ब्लैक कलर का ऑक्सीजन है वो यहां सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो? ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बाहर की तरफ है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन भी सिलिकॉन से जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये भी ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा है। आप समझ नहीं पा रहे शायद। आप ऐसे समझ लो, लाल लाल कलर से दिख जाए तो। अब तो ठीक है। तो ये देखो, अब वापस से ये 3D था, इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना 2D में। 2D में अगर दिखेगा तो ये जो होगा, ये आउट ऑफ दिखेगा ऐसे बाहर की तरफ। अगर ये आउटर दिखेगा तो समझ जाओ क्या हुआ। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये 3 ऐसे हैं। ये अगर 3 ऐसे हैं तो देख सकते हो आप क्या दिख रहा है? 3। अच्छा, इसमें एक चीज समझना बस आप। ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये माइनस ऑक्सीजन का, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये जो माइनस दिख रहा है ये किसका माइनस है? इस ऑक्सीजन का माइनस है। और ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं 3, और चौथा बॉन्ड ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। माइनस कौन से ही है? सिलिकेट के। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर किसका बनाया? SiO4 4 किसका बनाया है? SiO4 4। क्लियर? सर आपके लेक्चर से नोट्स कैसे बनाए? लो बनाओ ना बेटा, अमन दे दिया ना टाइम लिखने का। आप नोट करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो, फटाफट लिखो। ऐसे पूछने से बनेंगे क्या नोट्स? जल्दी जल्दी लिखोगे, बनाओगे, अपने आप तो बन जाएंगे। लो टाइम ले लो, जल्दी लिखो। अब आगे बढ़े। तो पहला होता था ऑर्थोसिलिकेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। अब आपसे उसमें पहले यूनिट पूछी जाएगी। ऑर्थोसिलिकेट की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या है? सबसे पहले SiO4 4। ऑर्थोसिलिकेट की यूनिट क्या है? SiO4 4। आगे बढ़े। दूसरा, ये यूनिट होने के बाद इसका एक एग्जांपल पूछेगा आपसे, और वो बोलेगा कि यार ZrSiO4 क्या है? हम्म। तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं अपन जिरकोनियम। ये जिरकोनियम है, ठीक है। और इसका एक नाम होता है जिरकन।
इसका नाम होता है जिरकोनियम, इसका नाम होता है जिरकन। अब आप समझ सकते हो, ये अगर जिरकन है, ये जिरकोनियम है, तो ये +4 है, अगर ये +4 है तो ये -4 आएगा, SiO4 4 माइनस। प्रिंस कोई बात नहीं बेटा, अभी आप इस पर ध्यान दो ना, लिखने पे, है ना। प्रिंस प्लीज लिखने पे दो। अब यहां अगर आप जिरकोनियम है और ये जिरकन है, तो आपसे ऐसे चेक करना है कि इस पर +4 चार्ज है, तो डेफिनेटली यहां पर -4 चार्ज होगा पूरे पे, और ये -4 चार्ज वाली यूनिट किसकी होती है, ऑर्थो की। तो इसका मतलब कौन सा सिलिकेट होगा, ऑर्थो सिलिकेट। अब ऑर्थो सिलिकेट होगा, इसका एक इंटरेस्टिंग नाम हो गया जिरकन, और इसका एक नाम और लिखना आप, अमेरिकन डायमंड। एक नाम और क्या लिखोगे, अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में काम लिया जाता है। दोबारा से बोलो, अमेरिकन डायमंड किस में यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाएगा इसका। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लिख लेना भाई, अमेरिकन डायमंड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज किया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद अगला देखना, ठीक है। इसके बाद ये सीमेंट में भी यूज किया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोनेंट है, किसका, हाँ, ऑर्थोसिलिकेट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, कंपोनेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोनेंट है। नहीं, ये रियल डायमंड नहीं है, आर्टिफिशियल है, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम आता है। अगला आएगा पायरो। पायरो सिलिकेट देखना क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। नहीं होता रियल डायमंड मोहम्मद, मोहम्मद, यह आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि आर्टिफिशियल डायमंड है, नकली डायमंड है, पायरो है। अब आपको इसके अंदर नेगेटिव चार्ज लगाना सीखना है मेरे दोस्त। मानसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। सीमेंट दो तरह का होता है, एक हाई एल्यूमिना सीमेंट और एक पोर्टलैंड सीमेंट। आपको याद होना चाहिए, 11th की एनसीईआरटी में सीमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए था। तो दो तरह का सीमेंट होता है, उसमें से पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोनेंट है ये। क्या है बेटा, मानसी सीमेंट देखा, सीमेंट हमारे घरों के अंदर जो सीमेंट होता है वो, ठीक है, क्लियर। अब आया आपका पायरोसिलिकेट में, ये नेगेटिव चार्ज लगाना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट सुनो, जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ा हो तो नेगेटिव आएगा, अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड से जुड़ा हो तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो बताओ, एक बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ नेगेटिव, एक बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ नेगेटिव, एक यहाँ नेगेटिव, एक यहाँ नेगेटिव, सेंटर में एक नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा है, क्लियर। तो दिमाग की बत्ती जली। अब भाई डबल चेन पढ़ाया कहाँ, अभी तो ऑर्थो के बाद पायरो आएगा, पायरो के बाद साइक्लिक आएगा, साइक्लिक के बाद सिंगल चेन आएगा। क्या कर रहे हो तुम यार, हैं? आदर्श कहाँ हो तुम, नींद में हो क्या? अब बताओ फटाफट से, अगर हम इसका वो कर लें यूनिट, तो ऐसे बनाते हैं यूनिट, देखो ऐसे, क्या बोला जल्दी बताओ, इसका यूनिट ऐसे बनाते हैं। जी जी प्रसन्ना, बिल्कुल प्रसन्ना, ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है कार्तिक। पेरोक्साइड लिंकेज तब होती है जब कोई एलिमेंट एलिमेंट ओ ओ ओ हो, दो बार ऑक्सीजन हो, दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी। कार्तिक, इसको पेरोक्सी कहेंगे, दिस इज नॉट अ पेरोक्सी, ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लिंकेज है। अब इधर ध्यान दो, इसकी यूनिट अगर बनाए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से सिलिकॉन कितना है ये बताओ, एक, ऑक्सीजन कितना है, ये पूरा ऑक्सीजन, ये पूरा, तो एक दो, और ये कितना है, आधा। आधा मतलब कितना होता है, एक दो तीन, ये वाला हो गया, और ये आधा, यानी कि 3.5, यानी कि ये।
चार्ज कितना, 1 2 3 -, ठीक है। तो अगर आप यूनिट बनाने जाएंगे तो ये 7/2 -3 इंटू कितना हो गया 2, तो टोटल क्या बन गई यूनिट, SI2O7 - 6, इसकी यूनिट क्या हो गई। हाँ यश, यू आर सो इंटेलिजेंट, यस। ठीक है, अब इधर देखो तन्मय, मोटिवेशन वॉन्ट्स टू इंक्रीज एनर्जी, वाओ, चाहिए चाहिए, देंगे देंगे देंगे, अभी रोज रोज देंगे तो फिर यार मजा नहीं आएगा बॉस। कल इतना एनर्जेटिक कर दिया था आपको, उसके बाद भी अब ऐसे कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। डॉट वाला तो सिलिकॉन है ना, ये इस ऑक्सीजन पर आया ना, इस वाले पे, ये जो बाहर है ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना तुषार। यूनिट का मतलब होता है कि सिलिकेट जिससे मिल के बना है, जिसको यूनिट कहा जाता है। इसका यूनिट का मतलब क्या है, जिससे सिलिकेट मिलकर बना है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों को मैथ्स नहीं आई, काउंटिंग करते हैं, इसको गोला लगा के देखा मैंने तो उसमें एक सिलिकॉन है, इस डॉट वाला। सर कुछ शायरी सुना दीजिए मोटिवेशन वाली, अभी सुनाते हैं इसके बाद, पहले ये समझ में आ जाए। ये देखो आप, ये दिखाई दिया एक, ये ऑक्सीजन 2, ये वाला ऑक्सीजन 3, और ये वाला क्या दिख रहा है, आधा, तो 3.5 हो गया ना। मैथ्स में नहीं आता, 3.5 को 7/2 लिखते हैं। दोबारा बोलो, मैथ्स में नहीं लिखते कि 3.5 को 7/2 लिखते हैं। तो ये 7/2 आ गया। चार्ज देखो, 1 2 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 नेगेटिव आ गया, पक्का। अरे अभी समझ में आया, कौन है ये तनिष, मैथ्स नहीं आती क्या तेरे को। 1 2 3, 3 ऑक्सीजन तो पूरे पूरे हैं, आधा शेयर्ड इधर भी हो रहा है आधा उधर भी हो रहा है, तो आधा उधर काउंट होता है, 3.5 हुआ ना। तो ये ऐसा ही हो 7/2 -2। ठीक है, आगे बढ़े। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये इसकी यूनिट होगी तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अब, Zn3 Si2O7 किस टाइप का सिलिकेट है बताओ। Zn3 Si2, बोलो, किस टाइप का सिलिकेट है बताओ। ये डॉट 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 बॉन्ड नहीं है, एक बात तो समझ लो बेटा, ये हमने इसलिए बना के दिया है ताकि आपको ज्योमेट्री दिखाई देने लग जाए थोड़ी सी। ये डॉट 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 नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये तो सिर्फ ज्योमेट्री दिखाने के लिए है। बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, ये जो लाइनें दिख रही है। ठीक है, अब ये देखो जिंक, एक जिंक पर +3 चार्ज है, तो यहां पर 3 जिंक है तो कितना होगा 6, तो ये 6 माइनस हो गया, तो ये आपका 6 माइनस आएगा। इसको बोलते हैं हम हेमीमॉर्फाइट। क्या बोलते हैं इसको, हेमीमॉर्फाइट। क्लियर। -6 कैसे आया, -3 को 2 से गुणा करेगा तो क्या आएगा, जय हो हरिओम। अबे इस 3 को 2 से गुणा 6 नहीं आता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत धन्य हो, फिर कह रहा है हम भी क्लास में आते हैं, तो हरिओम आप क्लास में क्या हरिओम करने आते हैं, है। -6 कैसे आया नीचे, हद है रे भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस पायरो में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं। कितने शेयर्ड हो रहे हैं बताओ। एक ऑक्सीजन शेड हो रहा है SiO4 4 का, ये पूरी यूनिट SiO4 4 है, ये यहां तक, उसका कितना ऑक्सीजन शेड हुआ है, एक ऑक्सीजन शेड हुआ है SiO4 4 का। दोबारा बोलो, कितना शेड हुआ है, एक ऑक्सीजन शेड हुआ है SiO4 4 का। कितना ऑक्सीजन शेड हुआ है, एक, SiO4 4 का। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं पायरो के बाद साइक्लिक की।
ये होता है साइक्लिक। ये नेगेटिव चार्ज यार आप लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, बताओ, बोलो, जल्दी बताओ। अरे वन साइड ही तो करेंगे सप्तांशु, एक तरफ क्या इधर लो या उधर लो, एक ही बात है ना, टोटल काउंट कर लिया था। इसमें देख के बताओ नेगेटिव चार्ज और यूनिट कैसे आएगा। सप्तांशु इसमें काउंट करो, आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर लो और नेगेटिव चार्ज बताओ मुझे। नेगेटिव चार्ज निकालने का तरीका होता है जब एक बॉन्ड बना रहा हो, तो यहाँ देखो ये एक ही बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव आएगा। यहाँ दो बॉन्ड बना रहा है तो नेगेटिव नहीं आएगा, दो बॉन्ड बना रहा है नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ आपका नेगेटिव आएगा, सेंटर पे भी नेगेटिव आएगा, सेंटर पे भी नेगेटिव आएगा। हाँ या ना। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव है, यहाँ ये देखो नेगेटिव है, यहाँ देखो ये नेगेटिव है, सेंटर पे नेगेटिव 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 आ रहा है। हाँ या ना। अब आपको इसके अंदर क्या बनाना है, यूनिट। अब आप खुद बना के बताओ मुझे यूनिट, चलो जल्दी बताओ। इसके अंदर एक तो सिलिकॉन पूरा का पूरा ही है ऐसा ही, फिर ऑक्सीजन है एक दो, और ये क्या है आधे आधे, तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है और ये आधा आधा है। अब बताओ बेटा, ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं हम ध्रुव, हम किसी और पर नहीं लगा रहे। किस पर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन पर। हमने कहा था SiO4 माइनस, आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं सिलिकेट को, है ना। SiO4 माइनस ऐसे था, सेंटर पे नेगेटिव नहीं है, वो ऑक्सीजन पर है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आकाश अखिलेश, ये एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। जब आप इसको ऐसे बना रहे हो तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव दिखा रहे हैं हम बार बार, सिलिकॉन पर कुछ नहीं दिखा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्लास, व्हाट इज गोइंग ऑन। हम किस पर दिखा रहे हैं, इस वाले पर, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है इस पर। सेंटर वाला सिलिकॉन जो है उस पर चार्ज नहीं बताया है, इस ऑक्सीजन पर बताया। दिस इज द ऑक्सीजन, दिस सर्कल इज कॉल्ड इस ऑक्सीजन। चलिए अब हम बताएंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा। SI दो ऑक्सीजन तो ये हो गया, आधा आधा ये हो गया, तो SiO3 2 माइनस होल N। अब आप देख के बताओ यहां पर यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, ये SI3O9 माइनस 6, तो ये SI3O9 माइनस 6 हो गया। पक्का। जय सिप्तांशु। अब देखो अब कह रहा है, अरे वाह मजा आ रहा है सिप्तांशु को। अभी तो बोल रहा था कैसे नेगेटिव आया है, गजब करते हो भाई, गजब बेइज्जती है भाई। एक बात मेरी जिंदगी में याद रखना मोहम्मद, दिस इज फॉर यू। जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। क्या बोला, दोबारा बताओ। जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। ठीक है। अरे भैया ओ बस कर यार, कौन है ये, ए शुभांकर, मर्सिडीज है बे, BMW नहीं है, मर्सिडीज GLE 300 फॉर्मेटिक। ठीक है। हाँ BMW नहीं है हमारे पास, BMW एक के सर के पास है, हमारे पास मर्सिडीज 300 GLE SUV है, समझे, समझ गया जी। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बड़ी अच्छी बात कही। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 से ही तो करूंगा है, 1 2 3, कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से। अब यहां मजेदार चीज है,
आपसे एक सवाल पूछेगा अब, क्या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी ए SiO3। क्या बोला उसने, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CaSiO3। अब आप अगर नॉर्मल देखोगे तो CiSO3 को Ca+2 और SiO3-2 कर दोगे। तो अगर आप देखो Ca+2 और SiO3 2 माइनस कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ये करोगे, 2 माइनस है तो एक यहां लगा दोगे, एक यहां लगा दोगे, डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे, हाँ या ना। तो उस हिसाब से अगर चलें तो भाई मेरे ये तो गलत है, क्योंकि सिलिकॉन कभी भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं। पुलकित पहले पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा लास्ट में, है ना। अब इधर देखो, ये आपके डबल बॉन्ड है। प्लीज यार ये शीट प्रिंट करवा लेंगे, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, इसको चैट बॉक्स में पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। कहा ना, दिस इज योर इंडिपेंडेंट डिसीजन, इफ यू हैव मनी देन यू कैन प्रिंट, ओके। ये आप और पेरेंट्स के डिसीजन लेने की बात है। तो ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर आपका डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, वो मैं बता रहा हूं कि CaSiO3 एक इंपिरिकल फॉर्मूला होता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये SiO309। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे दोस्त, वो ये है SiO36, ठीक है, समझ गए। तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो कैल्शियम सिलिकेट का बनाया है। ये आपसे सवाल, जो साइक्लिक सिलिकेट ये बना हुआ है डायग्राम यहां पर, ये क्या है, साइक्लिक सिलिकेट। क्या है ये, साइक्लिक सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट, जिसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसको नोट करो फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से फटाफट से भैया, मचा दे हल्ला, अरे मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला हर गली मोहल्ला, ठीक है। ओ मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला, जल्दी नोट कर। अगला करते हैं फटाफट, लो। अब इसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू क्या है पता है, इसमें आज तक आपने बेंजीन पढ़ी होगी, आज हम पढ़ रहे हैं डॉटेड बेंजीन। देखो ये हमने क्या बनाया, ध्यान से देखना इधर, यार ये डायरेक्ट बन गया। ऐसा नहीं लग रहा आपने, जब मैंने ऐसे डॉटेड बेंजीन बनाई और उसके ऊपर ये ऐसे सर्कल बनाए, तो आपको ऐसा फील आने लगा, एक तारा अनेक तारा, अरे एक तारा अनेक तारा, अरे एक तारा अनेक तारा। ऐसा नहीं लग रहा तारा जमीन पे देखो, ऐसा नहीं लग रहा तारा जमीन पे आ गया, अरे एक तारा। ए भैया, ओ मोहित, why are you not making simple structure, then why are you not doing a simple course? आपने कहा है जेई लिया बे, है जेई के अंदर जो एग्जाम्पल है वही तो लेंगे, मन से, हमारे मन से थोड़ी ले लेंगे। मोहित वाह, तू कहा है जेई एडवांस का कोर्स लिया बे, है साइंस लेना था, होम साइंस लेना था क्या, है
बात करते हैं। अबे जो सिलेबस में है, जेई का एडवांस सवाल करा रहे हैं अभी तुमको, बात करते हैं। चलिए अब नेगेटिव बताओ कहां कहां आएगा, फटाफट से बोलना भाई। जहां बॉन्ड नहीं बन रहा वहां तो नेगेटिव आना ही है। ऑक्सीजन जहां एक बॉन्ड बना रहा वही तो आएगा, सेंटर वाले पे भी आएगा। एल मोहितवा, ए मोहितवा, मोहित भैया, हाउ आर यू? आई एम हियर, वेयर आर यू? ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर यूनिट बताओ फटाफट से। बताओ, किसी एक को ले लें ऐसे कैसी, तो वो का वही बन जाएगा। ये तो SiO3 2 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो पुट करो Si6O18 माइनस 12, दिस इज यूनिट। तो क्या बन गया Si6O18, बोलो हाँ या ना। अब एक मजेदार बात थी जो जे एडवांस का सवाल था, ठीक है, मैं यहीं लिख दूं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन बेरिल। बेरिल को एमराल्ड भी कहा जाता है, ग्रीन कलर का होता है, और फॉर्मूला होता है इसका BeNAl2Si6O18, है ना। और यहां एन की वैल्यू आपसे कहा था उसने फाइंड आउट करो, क्या बोला था बताओ उसने, एन की वैल्यू, बोलो। अब आपको बतानी है बेटा एन की वैल्यू, जल्दी बताओ, सोच के बताना, जल्दी। वाह, गजब बेइज्जती है भाई मोहित, गजब। अरे खुशकिस्मत हो बे, हाँ अब कड़क हो गए तुम पढ़ाई को लेके, कड़क होना बहुत जरूरी है। मोहित कह रहा है कि अब हमको कड़क कर दिया। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कड़क कर दिया हमने। देखो इधर एन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 3, तो पहले तो बताओ Si6O18 में 12 नेगेटिव है, तो कंपाउंड तभी बनेगा जब नेगेटिव कितने हो, 12 हो, तो 12 पॉजिटिव चाहिए। 12 पॉजिटिव करने के लिए एल्यूमिनियम यहां पर 2 है, एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होता है, तो टोटल 6 प्लस हो गया। कितना प्लस हो गया, 6 प्लस। अगर 6 प्लस हो गया तो दिमाग की बत्ती जलाओ, बेरिलियम पर 1 पर +2 होता है, अब 6 प्लस करना है मुझे, तो कितना आएगा 3, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी 3। ये जेई एडवांस का इंटीजर सवाल था मेरे दोस्त, जेई एडवांस का इंटीजर सवाल था बेरिल। ये क्वेश्चन था एज इट इज जो लिखा है, 2007 में आया था, 7 में 8 में 9 में 10 में, देख लेना कौन सा ईयर था एग्जैक्ट। किसी को पता है क्या एग्जैक्ट ईयर? जो भी है आया था बस जेई एडवांस, मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसे हवा में, क्योंकि अपन ने पहला लाइन बोली फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हाँ ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी सवाल के आगे लिख दिया बेटा ये जेई एडवांस में आया था, नहीं, आया हुआ सवाल ही करा रहे हैं एग्जिटीज। और मजेदार बात यह है कि जब ये आया था उससे पहले भी कराया था, समझना इस टीचिंग की क्वालिटी। ये सवाल आया इसलिए नहीं करा रहा हूं, ये कराया है ऐसा का ऐसा ही इतने सालों से और आया है, ये है खास बात। सबसे बड़ी खास बात हमारे नोट्स की क्या होगी, नोट्स में वो सवाल नहीं आएगा जो आ गया, नोट्स में है सवाल इसलिए आईटी में आया है, दैट इज द पावर ऑफ नोट्स। आपको मजाक लग रहा हो तो आप अपने भैया से किसी से पूछ लेना, ठीक है, अपने भैया, भैया के भैया, रिश्तेदार, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, अपने जीजा जी, मामा जी, चाचा जी, अब तो ऐसे ही होंगे क्योंकि तुम जो उम्र के हो उसमें तो चाचा जी मिलेंगे, तुम्हारे जीजा जी मिलेंगे, तुम्हारे मामा जी मिलेंगे, तुम्हारे अंकल मिलेंगे जिनको पढ़ाए थे, समझे, उनसे पूछिएगा कि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। और ये सवाल कराए थे क्या सर 2011 से पहले का नोट्स अगर हो तो देख लेना, समझे, पक्का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सिलिकेट में आगे सिंगल चेन सिलिकेट। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पढ़कर आएंगे। और एक खास बात, जो होमवर्क अभी डीपीपी का दिया था शीट का, सॉरी वो शीट का होमवर्क आप करके लाएंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, बाय।